राम हर बार नहीं आएंगे भला करने। मित्रों, मुझे आज अचानक एक पुराना प्रसंग याद आया। उन दिनों मैं भरतपुर से मोटरसाइकिल से अप डाउन करता था, क्योंकि कोरोना के दौरान बसें वगैरह बंद हो गई थी, ट्रेन वगैरह, मजबूरन। एक दिन ऐसा हुआ कि भरतपुर से आधे रास्ते एक महिला, वृद्ध महिला, ग्रामीण महिला, बबूल की लकड़ियां काटकर गट्ठर बनाकर हर आते जाते व्यक्ति को हाथ दे रही थी कि कोई उसका बोझा उठवा दे। चूंकि मैं ग्रामीण परिवेश से हूँ, सेना में काम किया है और साहित्यकार हूँ, तो मेरा सोचने का और करने का तरीका थोड़ा सा मानवतापूर्ण है। मैं रुका, बहुत लोग नहीं रुक रहे थे। मेरी शारीरिक शक्ति की क्षमता से वह बोझा अधिक था, इसलिए मैंने प्रयास करके एक और सज्जन को रोका और हम दोनों ने उस बूढ़ी औरत के सिर पर वह बोझा लदवाया, जो कि उसके वश की बात नहीं थी, और उसे लेकर कम से कम 1 आधा किलोमीटर तो जाना ही था। हमने कहा, अम्मा, तुमने यह बोझा क्यों उठाया, इतना भारी क्यों किया? कहने लगी, बेटा, कई दिन में आज चांस पड़ा था तो मैं लकड़ी काटती रही और बोझा भारी हो गया। अब लालच ही है कि इसको बोझे को कैसे छोड़ के जाऊं। मैंने कहा, 2 बातें हैं यहाँ पे। एक तो यह बोझा घर तक पहुंचने में या बीच में पटकना पड़ जाए, तुम्हारे गर्दन या कमर में कोई घाव, चोट हो जाए तो बहुत दुखदाई होगा। इस बोझे लकड़ी की कीमत से ज़्यादा तुमको पड़ जाएगा। दूसरी बात, अगर हम में से कोई नहीं रुकता तो यह लकड़ी तुम्हें वैसे भी छोड़ के जानी पड़ती। तो जब तुम्हारी सहयोगी महिलाएं या पुरुष और लकड़ी काट रहे होंगे, उसी समय रहते हुए तुमने यह बोझा उठा के, जितना भी उस समय था, लेके क्यों नहीं चल पड़ी, ताकि समय से घर भी पहुंच जाती। अब सिर्फ सांझ होने वाली है, अंधेरा होने के बाद तो तुम्हें यह बोझा डाल के ही जाना पड़ता, कहीं छुपा के। मित्रों, यह कहानी बहुत हल्की और लड़कपन की लग रही होगी कुछ साथियों को। मेरा कहने का मतलब है, हम और आप सभी कई बार ऐसी गलती करते हैं कि ज़्यादा के चक्कर में, ज़्यादा का फ़ायदा, दिल मांगे सब मोर, ऐसा करके बोझे से दबे तो रहते ही हैं। कई बार इतना दब जाते हैं कि या तो बोझा पटकना पड़ जाता है, या फिर उस बोझे से जो लाभ होने वाला है उससे ज़्यादा हानि हो जाती है। आगे कहने का कोई ज़्यादा अर्थ नहीं है। आप सब समझदार हैं कि जीवन के दिनचर्या में हो, या किसी कार्य करने की तैयारी में हो, या लक्ष्य प्राप्त करने की तैयारी में हो, बोझा एक हद तक ही इकट्ठा किया जाए, और अगर ज़्यादा की संभावना है तो उसे विभाजित कर अपनी सामर्थ्य के अनुसार उठाया जाए, सहा जाए, उससे परिणाम लिया जाए, उससे फल की प्राप्ति की जाए, न कि उसके प्रतिफल ऐसे हों जो दुखदाई हों और जो आपकी लक्ष्य की ओर बढ़ने में रुकावट हों या फुल स्टॉप ही कर दें। धन्यवाद।